नई नवेली दुल्हन, आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का ग्लास उठ के कभी नहीं पिया था, उसे मेरी माँ ने हुक्म दिया। वो उठी, जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और खाना बनाया, मगर नमक मिर्च उस टेस्ट के मुताबिक नहीं थे जिसे परफेक्ट कहा जाता है। इसलिए खाना घर के किसी फर्द ने नहीं खाया और तंज किया, अपनी माँ के घर से सीख के क्या आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया। अभी बैग घर नहीं रखा था कि मेरी माँ कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाजार से ला दो खाने के लिए। मैंने एक नज़र अपनी सहमी हुई बीवी पे डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने लगे। मैंने अपनी बेगम का बाजू पकड़ा और किचन में ले गया। क्या पकाया है आज? उसने आंसू आंखों में ही कहीं रोके हुए थे। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बाकी सब की तरह तुम बाजार वाला खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे तो अपनी बेटर हाफ के हाथ का बना हुआ खाना पसंद है। उसने किचन में मेरे लिए खाना लगा दिया। जब मैंने चखा तो इतना भी बद जायका नहीं था कि खाया ना जाता, मगर उसे इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया कि वो अपनी गलती ठीक कर लेती। कसूर मेरी बीवी का भी नहीं था कि वो मास्टर्स कर रही थी और शादी हो गई। उसे तालीम ने घरदारी की फुर्सत ही नहीं दी। और कसूर मेरी माँ का भी नहीं था, जिसने हाउस वाइफ बन के सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया था। फिर वो औरत बहू के हाथ का बना बद जायका खाना कैसे खा सकती थी? मैंने उस दिन अपनी माँ की बात भी मान ली, बीवी के हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे एक अमल ने मुझे मेरी लाइफ पार्टनर की नज़र में हमेशा के लिए मोतबर कर दिया, और इस एक मोहब्बत भरे अमल की वजह से आज वो हर किस्म की डिश बनाना सीख चुकी है। उस दिन अगर मार्केट से खाना ना लेकर आता तो माँ नाराज़ हो जाती, और अगर मैं अपनी बीवी की बात सुनकर माँ के सामने खड़ा हो जाता तो भी माँ नाराज़ हो जाती, और अगर मैं अपनी माँ की बात सुनकर सबके सामने उसे डांट देता तो वो शायद मुझसे बदगुमान हो जाती। रिश्तों में बैलेंस कायम करें और इतना मार्जिन ज़रूर दें कि लोग एडजस्ट होना सीख लें। मोहब्बत का जज्बा कभी ख़त्म ना होने दें, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास ख़राब हो जाए तो बड़े बाज़ार में उतारा नहीं जाता, पैबंद लगाया जाता है। रिश्तों में भी पैबंद लगाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में अपनी ख़वातीन के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूँ। उस आदमी का ईमान ज़्यादा कामिल है जिसका इखलाक बर्ताव बीवी के साथ लुत्फ़ व मोहब्बत वाला हो। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ अच्छा सलूक करने के बारे में फ़रमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज़्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है। इसे सीधा करोगे तो टूट जाएगा, और अगर इसे छोड़ के रहो तो टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, तकवा के बाद मोमिन ने जो सबसे अच्छी चीज़ हासिल की वो एक ऐसी नेक बीवी है कि अगर शौहर उसे हुक्म दे तो उसे माने, और अगर उसकी जानिब देखे तो वो उसे खुश कर दे, और अगर वो उसके भरोसे पर कसम खा ले तो उसे सच्चा कर दे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।